पे हैं। Good evening, everyone. So I think we are on question number 1 of exercise 17C. Question 1 or 2? Okay, so we are going to do question number 2 of the exercise 17C, chapter circle. So शुरू करते हैं। The second question is find the length of the chord. याद है फॉर्मूला लेंथ ऑफ द chord का? Length of chord is equal to 2 multiplied by under root radius square minus central perpendicular square. No? Yes, sir. Yes, sir. So x plus 2y equals to 5 is the chord. And the circle is x square plus y square equals to 9. So what is the radius? 3. Let us calculate the central perpendicular, length of the central perpendicular. So center के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? 0, 0, से इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी को ही सेंट्रल परपेंडिकुलर कहेंगे ना? So 0 plus 2 into 0 minus 5 upon under root 1 plus 4. Correct? Which becomes square root 5. So length of chord is equal to 2 multiplied by radius square minus this square. So 2 into 2, 4 units. Is this correct? Anup, hello. Who is this Anup? Hello, sir. Hello. Hello, Anup. And also the equation of the circle described on the chord as diameter. एक और पार्ट इसमें बोल दिया है। क्या बोल दिया है जरा मैं समझा नहीं। Can any one of you one of you explain this? Yes. अब हमको एक दूसरे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसके लिए ये chord डायमीटर का काम करेगा, यही ना? Yes, sir. Okay, sir. Just have a look on the diagram which I am going to draw the roughly.
This is the center of the first circle, and this is the rough diagram for the chord to this circle. X plus 2y equals to 5. Now we want to have a circle with this one as diameter, if I am not wrong. No? Hello? And I think center is the midpoint of the diameter. Yes, sir. Yes, sir. If AB, which is the chord of this circle, has to be diameter for the required circle, then the perpendicular which we have dropped here will bisect this chord at P. Hello? Yes, sir. So this P will be the midpoint of the chord and center of the required circle. Yes, sir. Clear? Hello? Yes, sir. So if we get the coordinates of P, if we get the coordinates of P, फिर अभी एक और बाधा रह जाएगी क्या, रेडियस की रहेगी ना। सेंटर से डिस्टेंस P तक वही में रेडियस हुआ सर्कल का? नहीं, दूसरे वाले सर्कल में? नो, वही होगा, वही तो सोच। सर वो सेंटर सेंटर उसका है ना, हाँ। ये सेंटर इस सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, कोई जरूरी है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ सर, हाँ समझ। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सेंटर है वो दूसरे वाले सर्कल, तो मुझे तो लग रहा है कि बेटर ये होगा कि हम लोग क्यों ना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकाल लें, कि नहीं? x इक्वल्स टू क्या कर दें, 5 माइनस 2y। कल मैंने बताया था कि अगर ये पता करना हो कि कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है या दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करना है, लाइन के इक्वेशन में x या y को सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसकी वैल्यू को सर्कल के इक्वेशन में रख देना है, फिर सर्कल के इक्वेशन में जब रखोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and if both the roots of the quadratic equation what you get will be equal, तो आप कहोगे कि हाँ सर्कल को इस लाइन ने टच किया है। और अगर आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स पाए तो आप कहोगे कि हाँ सर्कल को इस लाइन ने दो जगह पे ए और बी पे इंटरसेक्ट किया है, और वो जो आपका वैल्यू आएगा उस वैल्यू के हेल्प से आप दूसरी वैल्यू भी ला दोगे x की और y की, तब आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मिलेगा कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो मैं करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। इस x की वैल्यू को हम लोग इस सर्कल के इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। इसके बाद हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मिल जाएगा, ये सॉरी y मिल जाएगा। देखिएगा हम लिखने जा रहे हैं 5 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9।
ठीक, इसको एक्सपेंड करिए। 25 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20y प्लस y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। So you will get 5y square minus 20y plus 16। मंजुला, यस सर। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो दो अनइक्वल रूट्स आएंगे। So 5y square minus 16 5 जा 80। अब 80 को फैक्टराइज करना है और उसके हेल्प से दो फैक्टर्स लाने हैं। दस और 10 हो नहीं, ये आएगा कैसे? कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? फाइव वाई स्क्वायर प्लस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो स्क्वायर रूट में आएगा क्या? ओके, कोई बात नहीं। y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a। So 20 प्लस माइनस, घबराइएगा नहीं, 20 प्लस माइनस 16 5 जा 80 320 400 माइनस 320 क्या आया? 20 प्लस माइनस ये 80 आएगा ना, 4√5 अपॉन 10। अब y की दो वैल्यू आएगी, उससे x की दो वैल्यू आएगी। Therefore x की वैल्यू के लिए क्या करें? ये दोनों वैल्यू को रखा जाए। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज कहा है तो ये इतना तो लेंदी हो रहा है। इसका इक्वेशन तो आ जाएगा, फिर ये मिड पॉइंट भी आ जाएगा, सेंटर तो आएगा, लेकिन रेडियस कैसे आएगा? सेंट्रल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, सेंटर से मिड पॉइंट। ओके, क्या आया? 20 प्लस माइनस 4√5 अपॉन, हाँ सर ये p जो है मिड पॉइंट है तो AP तो रेडियस हो जाएगा, तो सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। ये कहाँ पता है? सर AB तो पता है ना, रेडियस 4 निकाले हम लोग। और तो सर रेडियस डायरेक्टली वहां से हो जाएगा। बहुत अच्छा, तब इसकी जरूरत ही नहीं ना। यस सर। मैं यही सोच रहा था उस समय, फिर मेरे दिमाग से पता नहीं। ओके, नो मैटर। तो एक काम करते हैं, तब फिर ये सब्स्टिट्यूशन की ए और बी लाने की जरूरत ही नहीं। ओके, थैंक यू।
तो एक काम करते हैं, ये जो सर्कल का सेंटर क्या माने थे हम लोग, वो माने थे उस वाले सर्कल का। सो इक्वेशन ऑफ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी लिख लेते हैं। इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा 2x प्लस y प्लस k इक्वल्स टू 0 होगा ना। हेलो, एंड दिस पासेस थ्रू 0, 0, तो k की वैल्यू तो 0 आ गई। निमिषा समझ में आया? ये 0, 0 से लाइन जा रही है और इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने यहां लिखा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। तो आपको बता चुका हूं मैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पर परपेंडिकुलर लाइन होगा bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टू 0। और इस k की वैल्यू को लाने के लिए इस लाइन को पास करा देंगे 0, 0 से। ओके, तो आ गया k की वैल्यू 0। तो दूसरे वाला इसका इक्वेशन क्या आ गया? Therefore equation of OP is 2x minus y equals to 0। हेलो, अब उसके बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए। y की वैल्यू 2x रख दीजिए फ्रॉम 1 and 2। y की वैल्यू जब 2x रखेंगे तो यहां पे x प्लस 4x इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया? P 1, 2। तो सेंटर कितना आ गया? Therefore center is 1, 2। No? And radius is half of AB। AB कितना निकाले थे हम लोग? 4। Therefore equation of circle x minus 1 whole square। थैंक यू मंजुला, वेलकम नहीं बोल रही है। x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square equals to radius square। So on simplifying we will get x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0। x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0। डन? हेलो, मेधा नंदिता,
नेक्स्ट वन, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5y प्लस 25 इक्वल्स टू 0 and the straight line 4x minus 2y equals to 7। तो क्वेश्चन को घुमा के बोला है, मतलब यही है कि आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताना है ना? Yes, sir. So to get the center of the circle, सबसे पहले इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/4y प्लस 25/4 इक्वल्स टू 0। नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। हाफ भी करोगे कोफिशिएंट्स x और y के कोफिशिएंट को, हाफ भी करोगे न्यूमरल कोफिशिएंट को, और साइन भी बदलोगे। सो 3 आएगा और माइनस 5/8 आएगा। तो एक चीज याद रखना, g कामा f अगर मैं पूछूंगा, सेंटर माइनस g माइनस f होता है, लेकिन अगर g कामा f पूछूंगा तो आप कहोगे -3 कामा 5/8। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रेडियस में हम g और f नहीं रखते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c so 9 plus 25/64 minus 25/4 so 64। सही है ना? एक बार सर्कल के इक्वेशन को देख लो। ठीक, so 9 into 64, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 576 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 16 400। पहले जोड़ लीजिए 6 5 11 7 2 9 1 10 माइनस कितना, 25 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 400 ना? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो √201/8 अब सेंट्रल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू निकाल लिया जाए।
सेंटर है ये और परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करना है। सो 4 into 3 minus 2 into -5/8 -7 मॉड में लिख लीजिए इसको अपॉन अंडर रूट 16 + 4 सो 12 माइनस क्या प्लस 5/4 -7 अपॉन अंडर रूट 20 सो 12 4 जा 48 + 5 53 -28 25 आएगा। सो 25 अपॉन 2√5 इसी तरह रहने दीजिए 25 अपॉन √20। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड 4√20 है। कौन वाला? ये नीचे वाला ना? थैंक यू। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड के लिए हम लोग 2 into रेडियस का स्क्वायर हो गया 201/64 माइनस सेंट्रल परपेंडिकुलर का स्क्वायर 625/16 into 20 इस क्वेश्चन ने तो एकदम पूरा कैलकुलेशन का हालत ही खराब कर दी। फाइव 1 जा 5 5 0 0 5 2 जा 10 माइनस 625 420 नहीं 1005 - 625 0 9 - 2 7 10 - 2 8 9 - 6 3 380 upon 320 क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक दिया है। सर 320 भी तो रूट के अंदर ही है। ये भी रूट के अंदर ही है ये पूरा ना? यस। तो 380 अपॉन सॉरी ये 2 कटेगा नहीं। यस 19/16 ना? यही बचेगा ना? यस √19/2 √19/2 is the length of the intercept. अब इसमें एक और पार्ट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4
चलें आगे। यस सर। ज्योति, मंजुला, मेधा, निमिषा, श्रेयस, श्रुति। Question number 4. Find the equation of each circle. Now we have to find the equation of the circle. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। अभी तक फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हम लोग कॉर्ड की लेंथ पता कर रहे थे। Find the equation of each circle satisfying the given condition. पहला सेंटर 1, माइनस 3 और आगे क्या दिया है? 2x minus y minus 4 equal to 3. फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन पता करिए जिस सर्कल के लिए ये सेंटर है और ये टैंजेंट है। तो अगर सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता हो जाए तो सारा काम ही बन जाए। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से टेंजेंट की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर होती है? सेंट्रल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट is equal to radius. So 2 into 1 minus 3 minus 4 mod के भीतर equals to under root 4 plus 1। तो आया हम लोग के पास 2 plus 3 minus 4 1 upon root 5। कि कुछ और आएगा? जल्दी बताओ। So equation of circle equals to x minus 1 whole square plus y plus 3 whole square equals to radius square। So 5 times ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 प्लस 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। So 5 times x square plus y square minus 10x plus 30y plus 45 equals to 0। फिर कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? 5 का मल्टीप्लाई मैं इनमें भूल गया, यहां पे -5 लिखना पड़ेगा। ऐसे होगा 50 माइनस 49 होगा ना? कितना दिया है? 49 ही होगा। ये -1 तो अलग रहेगा, इधर से जो आएगा कटेगा नहीं। 50 प्लस 49
x इसका स्क्वायर यहाँ लिखा हूं, y का स्क्वायर यहाँ हो गया, फिर -2x यहाँ हो गया, फिर 2 × 3 × y यहाँ हो गया, फिर 1 + 9 हो गया, पूरा एक्सपेंड हो गया, फिर ये वाला -1 अलग से बुला लिया। सेकेंड पार्ट, हो गया? हेलो निमिषा, निमिषा यस सर, हो गया। next one, we are now going to the second part of the same question. We have, in this question we have to get the equation of the circle such that the tangent to the circle at the point, जरा फिर से पढ़ लो, such that the tangent at 2, -1 passes through 4, 1. फिर से पढ़ूं, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो नहीं होगा। कहा है उस सर्कल का इक्वेशन पता करिए जिस सर्कल को ये कौन, अभी मैं जरा इसका इक्वेशन लिख दूं, 2x - 3y - 7 2x - 3y - 7 = 0। इस सर्कल का इक्वेशन पता करिए कब, जबकि ये लाइन इस सर्कल को इस जगह पे, किस जगह पे, 2, -1 पे टच करता हो और वो सर्कल किस जगह से पास भी करता हो, उस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट 4, 1 भी हो। यही ना? यस सर। ओके, तो हमको सेंटर चाहिए और सेंटर जब आ जाएगा तो ये रेडियस तो आ ही जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूं मैं, 1 मिनट।
सेंटर को मैं मान ले रहा हूं H कामा K, ध्यान से देखिएगा, मेरा टारगेट है H कामा K को लाना। O A B, एक तरीका मैं ये सोच रहा हूं कि ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर लिख दूं, होगा कि नहीं? Yes, होगा ना? इससे क्या होगा कि हमको H और K में एक इक्वेशन मिलेगा। अभी मैं करने जा रहा हूं, H माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू H माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल स्क्वायर। कितना आसानी से देखिए हो गया, ये K प्लस 1 कैंसिल, वो वाला K माइनस 1 होगा। अच्छी बात है, तब इधर साइड वाला, ये वाला यस, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास आया H माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस K प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका H स्क्वायर और इसका H स्क्वायर एक्सपेंशन होने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद कट जाएगा। तो यहां बचेगा 16 और यहां बचेगा माइनस 4, फिर माइनस 8H और यहां पे आएगा माइनस 4H, जो आगे माइनस है तो प्लस 4H, और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये 4AB होता है ना। हेलो, A प्लस बी के होल स्क्वायर में से A माइनस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4AB होता है। तो माइनस 4K लिख दिया। तो अब तो इक्वेशन लगभग बन के तैयार हो गया। माइनस 4H माइनस 4K प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 4 से भाग दे दीजिए। सो H प्लस K माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगला, अब ये टेंजेंट अगर है ये, तो ये टेंजेंट और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। चलिए, तो मैं दूसरा वाला इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 लेके दूसरा वाला इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। क्या? OB MOB into MAB equals to -1। हेलो, यस सर। तो K प्लस 1 अपॉन H माइनस 2 इंटू, अब इसका स्लोप तो आप देख के बता दोगे ना, 2/3 यस सर। इक्वल्स टू -1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन कोफिशिएंट ऑफ B, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ X अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Y। So we get 2K plus 2 equals to minus 3H plus 6, 2K plus 3H minus 4 equals to 0।
एक इक्वेशन ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, 2 के 3h है ना, तो एक काम करते हैं, जैसे ये है लिख लीजिए 2k + 3h = 4, 2k + 2h = 6। Do the subtraction, h = -2, सो अब k चाहिए, यहां से k आ जाएगा, k = 3 - h 5। तो सेंटर आ गया -2, 5, रेडियस -2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, OB। So 16 + 36, 52। So equation of circle will be x + 2 whole square plus y - 5 whole square = radius square 52। तो जरा सिंप्लीफाई करते चलते हैं, x² + y² + 4x - 10y, यहाँ 25 आएगा और यहाँ 4 आएगा, 25 4 29, 29। तो 52 में से 29 घटेगा तो 23। Understood? Yes, sir. और कोई तरीका, मंजुला, if you have any other method, any other shortcut method, then you can share with us. मैं सोच रही थी कि मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया है तो इसका स्लोप पता ही है, हाँ फिर OP का इक्वेशन निकाल देंगे हाँ उससे, और फिर जो 4,1 से सर्कल पास कर रहा है तो उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे, तो दो इक्वेशन देखेगा, फिर x y की वैल्यू नहीं समझ में आया, इसका इक्वेशन ला देंगे, यही बोल रहे हो ना? यस सर, और फिर 4,1 पास कर रहा है सर्कल उससे, तो x मतलब सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट को रखेंगे इसको इक्वेशन में। यस सर, सर्कल के इक्वेशन में इस पॉइंट को रखेंगे तो आपके पास, याद रखिए, उसमें C भी है। यस सर, यस सर, तो ये 2,-1 से भी तो सर्कल पास कर रहा है ना, तो इसको भी रखेंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा, फिर सॉल्व करेंगे, c से कैंसिल हो जाएगा, फिर x और y की कोऑर्डिनेट्स इस तरह हम लोग को पता चल जाएगा और c का भी मिल जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट सर्कल के इक्वेशन में रख के निकल जाएगा। ठीक है, वो भी सही है। किसी भी तरीके से आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए, है ना? या अगर आप जनरल इक्वेशन लेते हो तो G, F और C चाहिए, करेक्ट? यस, आपकी मर्जी, आप सर्कल के इक्वेशन को x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 लेके चलो।
तो जी एफ और सी की वैल्यू ले आओ विद द हेल्प ऑफ द टेंजेंट दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट। किसी भी तरीके से आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस या जो भी आप कह सकते हो जी एफ और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट।